श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको पता ही है, 21 जुलाई रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का एक बहुत ही पवित्र दिन है। यह गुरु पूर्णिमा बहुत ही खास है क्योंकि यह सावन के पहले पड़ने वाली आखिरी गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य गुरुजी के कारण ही हम लोग शिवजी के इतने सारे उपाय को जान पाए हैं। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस गुरु पूर्णिमा को सोमवती पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि यह इस बार रविवार के दिन पड़ रही है। रविवार का दिन महादेव को बहुत प्रिय माना जाता है, इसलिए यह दिन बहुत खास हो जाता है। अगर उसी दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो वह और भी खास हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद ही सावन के पवित्र दिन भी शुरू हो रहे हैं जो शिवजी को ही समर्पित होते हैं, तो इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन किए गए उपाय कई गुना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले ये उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जो भी आपके घर में परेशानी चल रही है, दुख दर्द हो रहा है, चाहे वह धन संबंधी हो या किसी और समस्या से संबंधित हो, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। चाहे आपके शरीर में कोई ऐसा रोग हो जिसका इलाज आज तक नहीं हो पाया है, तो उसमें भी यह बहुत ही ज्यादा असरदार है। ये सारे उपाय बहुत ही आसान हैं और आपको इन्हें बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह उपाय पूज्य गुरुजी की कथा से ही निकालकर हम लोग आपको सरल भाषा में बता रहे हैं। लेकिन उपाय बताने से पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है और घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। पूर्णिमा का व्रत करने से क्या होता है, यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत ऐसा व्रत है जिसके करने से पति और पुत्र दीर्घायु होते हैं, साथ ही दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस बार की पूर्णिमा बहुत विशेष है क्योंकि यह गुरु पूर्णिमा है। ध्यान दें कि गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु से मिलें। यदि आपके गुरु आपके आसपास हैं, तो जाकर उनके चरण स्पर्श करें या फिर मानसिक रूप से उनका ध्यान करें। अगर आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है और मन में किसी को गुरु बनाने की इच्छा है, तो आज आप गुरु बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन से दुखों का नाश होता है। यदि कोई आपका गुरु है और आप उनसे मिल नहीं सकते, तो आज उनके लिए कुछ उपहार निकाल कर रख सकते हैं और मिलने पर उन्हें वह उपहार दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने गुरु को फोन करके भी उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं या फिर मानसिक रूप से उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं। यदि आपका कोई गुरु नहीं है और समझ नहीं आता है, तो आप महादेव को भी अपने गुरु समान मानकर उनकी पूजा और आराधना कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ी पूर्णिमा को मां लक्ष्मी को पूरे एक मास के लिए विशेष भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का नाश होता है। एक उपाय बताती हूं आपको। बाजार में मिलने वाले सफेद बतासे, 2 लौंग और 2 इलायची लेकर शाम के समय दिया जलाने के बाद मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। उसके बाद मां लक्ष्मी के मंत्र का एक माला जप करें। यदि आपको मंत्र पता है तो वही जपें, और अगर नहीं पता तो श्री सुक्तम का एक माला जपें। इसके बाद श्री सुक्तम का एक बार पाठ करें और शाम को मां लक्ष्मी की आरती करें। ध्यान रखें कि बिना घंटी बजाए आपको आरती करनी है। हर शाम यह भोग लगाएं, एक बार श्री सुक्तम का एक माला जप करें और फिर उनकी आरती करें। केवल इतना करने से आपको 1 महीने में ही दिखने लगेगा कि घर से दरिद्रता कैसे भाग रही है, बरकत कैसे आ रही है और आपकी आमदनी कैसे बढ़ने लगी है। यह विशेष भोग पूरे सावन मास, गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करके पूरे सावन मास तक करें। अंतिम दिन यानी कि सावन पूर्णिमा को एक छोटा सा हवन करें। जिस मंत्र को आपने जपा है उससे 108 बार घी से आहुति देकर हवन करें, जैसे नवरात्रि आदि में करते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बहुत फर्क पड़ता है उस घर में जहां पितृदोष या वास्तु दोष के कारण बरकत नहीं होती। यह उपाय करने से घर एकदम चमक जाता है। तो
गुरु पूर्णिमा के दिन यह काम जरूर कर लीजिए। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों की एक और विशेष चीज के बारे में। माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना के साथ साथ आप सत्यनारायण की कथा भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन से दुखों का नाश हो जाता है। यदि आप ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो यह अति उत्तम होता है। यदि ब्राह्मण नहीं बुला सकते तो आप घर में ही अपनी पूजा कर लें। हमारी चैनल पर कथा लाइव होगी। आप सुबह 7 से 9 के बीच चैनल को चेक करते रहें। यदि आपकी श्रद्धा और आस्था है तो आप चेक करते रहें और हम सब साथ साथ कथा श्रवण करेंगे। इस प्रकार दोस्तों, आप अपनी पूर्णिमा की सारी व्यवस्था पूरी कर लें। गुरु पूर्णिमा बहुत विशेष पूर्णिमा है, इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने गुरु के लिए वस्त्र या कुछ उपहार अपनी कमाई से जरूर निकालें। ऐसा करने से आपकी कमाई में बरकत होती है। ये सारे कार्य आपको अवश्य रूप से करने चाहिए। यदि भगवान विष्णु की कोई मूर्ति या फोटो है तो आप उनको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक अवश्य कराएं। अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से लग रही है। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 तारीख को शाम 5:59 पर हो रही है, यानी कि लगभग 6 बजे। अगले दिन 21 जुलाई को दोपहर 3:47 यानी लगभग 4 बजे के करीब यह पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार सूर्योदय के समय पूर्णिमा स्नान और दान की पूर्णिमा 21 जुलाई रविवार को होगी। ध्यान रहे कि व्रत की पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और यह हमें चंद्रमा और तारों की छाव में ही देना होता है। इसलिए 21 तारीख को रविवार के दिन सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष काल की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। यह 21 तारीख को करना बेहतर होगा। हालांकि इसमें लोगों के अलग अलग मत हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए गुरु पूर्णिमा के दिन के बहुत ही लाभकारी और सुंदर 3 उपाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और ये उपाय अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।